नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आज की अपनी जो क्लास है वो अपनी चल रही थी पार्ट 2। आज अपन डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा के बारे में, अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे आहड़ सभ्यता से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के साथ ही अपन व्याख्या के साथ साथ अपन पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका हर एक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक फैक्ट आपका कवर हो सके, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता क्यों कहलाती है मित्रों, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो है तांबे के उपकरण आपको तांबे के उपकरण जो है यहाँ पर खोजे गए हैं, यानी कि प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बर्तन, जितने भी बर्तन थे वो सभी के सभी तांबे के बर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसको ताम्र नगरी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा साथियों, यहाँ से मृद भांड भी मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। और ये मृद भांड जो है किस रंग के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना काले व लाल रंग के जो है यहाँ से मृदभांड जो है वो प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण भी साथियों यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तांबे के उपकरण, बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या है कि साथियों याद रखिएगा कि आहड़ के अंतर्गत जो भी विशिष्ट आकृति के बर्तन हैं, आहड़ के अंतर्गत विशिष्ट आकृति वाले बर्तनों को क्या कहा गया है, विशिष्ट आकृति वाले बर्तनों को क्या कहा गया है, तो याद रखना ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है। ब्लैक एंड रेड वेयर इनको कहा गया है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना, ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है किसको, यानी कि आहड़ के जितने भी विशिष्ट आकृति वाले बर्तन थे उनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आहड़ की साथियों खोज की बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, खोज की अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखिएगा खोज किया गया था सन 1953 के अंतर्गत। कब हुई थी, सन 1953 में। किसके द्वारा की गई थी, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। किसकी, आहड़ संस्कृति की, ठीक है। आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा 1953 के अंतर्गत अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। और आहड़ सभ्यता की बात करें तो साथियों ये किस जिले के अंतर्गत विकसित हुई है, तो याद रखना जिले का नाम आपको याद रखना है, वो है उदयपुर। अगर आपसे नदी पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, तो नदी का नाम भी आपको याद रखना बनास नदी। और बनास नदी के साथियों सहायक है, बनास की सहायक नदी कौन सी है, उसी के किनारे पर यह विकसित हुई है, तो बनास नदी की जो सहायक नदी है वो है आयड़ नदी, ठीक है। और आयड़ नदी के किनारे पर ही ये विकसित हुई है। और आयड़ कस्बे के अंतर्गत ये, आयड़ कस्बे के अंतर्गत ये जो है संस्कृति जो है वो विकसित हुई है, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। कवर अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ताम्रवती नगरी अभी अपन ने पढ़ा था, ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। किसके नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। आहड़ सभ्यता का जो साथियों याद रखिएगा इसके जो प्राचीन नाम भी इसको क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से इसका जो है वो प्राचीन नाम है, यह भी आपको याद रखना है। प्राचीन नाम क्या है इसका, ताम्रवती नगरी, ठीक है। इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, इसको आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसके पुराने नाम है और अन्य नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको एक नाम और है, इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि इसका धूलकोट को, धूलकोट नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। या फिर धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है, तो आहड़ सभ्यता से माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देखिएगा कि आहड़ संस्कृति है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, उत्खनन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, उत्खनन की बात करते हैं तो याद रखना मित्रों, उत्खनन हुआ था इसका
एक बार जो पहला जो उत्खनन किया था 1954 के अंतर्गत जो उत्खनन हुआ था वो किया था किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, यह आपको याद रखना है। इसके बाद जो साथियों दूसरा जो उत्खनन होता है सन 1961 और 62 के अंतर्गत जो किसके द्वारा किया गया था? तो एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, एच.डी. सांकलिया। और एच.डी. सांकलिया का जो पूरा नाम है साथियों वो क्या है? तो हसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया था। प्रथम बार किया गया था आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, इनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा, संपूर्ण नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो हसमुख धीरजलाल सांकलिया। ठीक है, ये आपको पूरा नाम इनका याद रखना है। ठीक है, उत्खनन हुआ था सन 1954 में आर.सी. अग्रवाल के साथ, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। और दूसरा जो उत्खनन हुआ था सन 1961 और 62 के अंतर्गत एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में ये कार्य किया गया था। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा बेराट सभ्यता कहाँ की है? तो ये जयपुर जो है बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई है। बागोर सभ्यता की बात करें तो साथियों याद रखिएगा ये भीलवाड़ा जिले की है, और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ये कोठारी नदी के किनारे पर ये विकसित हुई है। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा किस जिले की है? तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित हुई है, और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? बताइए, जल्दी से इसका आंसर है दीजिए कि निम्न में से राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो वो है, याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे जो है प्रमुख सभ्यता है आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? अभी अपन ने डिस्कस किया था, आहड़ का जो प्राचीन नाम था मित्रों, इसको बोलते हैं अपन ताम्रवती नगरी। यानी कि जो इसका शिलालेखों के अंतर्गत जो नाम पढ़ा गया है, नाम देखा गया है, शिलालेखों के अंतर्गत जो इसका नाम रखा गया था, याद रखा, शिलालेखों में जो नाम मिला है वो मिला है साथियों ताम्रवती नगरी, इसका नाम मिला है। ठीक है, इसका दो कालखंडों के अंतर्गत देखेगा, इसके दो कालखंड है। कालखंड कौन से हैं? दो इसके याद रखना। देखिएगा, प्रथम कालखंड की अगर अपन बात करें, प्रथम कालखंड की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखिएगा वो तो है ताम्रयुगीन। ठीक है, प्रथम कालखंड की बात करें तो वो ताम्रयुगीन है, जबकि अपन दूसरे कालखंड की बात करते हैं, दूसरे कालखंड की अगर अपन बात करें तो देखिएगा दूसरा कालखंड है साथियों वो है लोह युगीन। ठीक है, दोनों ही को आपको याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना मित्रों, जो आहड़ वासी थे मित्रों, याद रखिएगा आहड़ वासी किस किस से परिचित थे? तो याद रखना ये चावल से परिचित थे। ठीक है, तांबे से ये परिचित थे। प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि आहड़ वासी परिचित थे, निम्नलिखित में से परिचित हैं, बाकी और दे देंगे आपको, इनमें से एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चावल, तांबा और लोहा से भी ये परिचित थे, ये भी आपको याद रखना है, लोहे से ये परिचित थे। ठीक है, लोहे से परिचित थे और टिन से भी ये परिचित थे। ठीक है, इन चारों चीजों से ये क्या थे? परिचित थे, ये भी आपको याद रखना है। जबकि ये चांदी से अपरिचित थे। ठीक है, चांदी से क्या थे? ये अपरिचित थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता था? कौन सा स्थल है साथियों जिसको धूलकोट भी कहा जाता है? तो वो है आहड़ सभ्यता। इसको किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, और आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। आघाटपुर, आघाट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और किस नाम से जानते हैं? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सभी को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहट सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहट सभ्यता जो है साथियों किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो अभी अपन ने पढ़ा था आघाटपुर के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, आघाटपुर के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, देखिएगा अब बात करते हैं साथियों यहाँ से कौन कौन से जो है वो अवशेष मिले हैं। अवशेषों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा अवशेष कौन कौन से मिले हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका एक प्रश्न बनता है, इसकी अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिएगा वो कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो देखिएगा अवशेष की बात करते हैं तो यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। ठीक है,
तांबा गलाने की क्या मिली है साथियों, यहाँ से भट्टी मिली है। याद रखिएगा, तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है, आहट सभ्यता से मिली है, याद रखना। और क्या मिला है यहाँ से, देखिएगा मिट्टी से बनी, देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिट्टी से बनी वृषभ की मूर्ति, वृषभ की मूर्ति यानी कि बेल, वृषभ यानी कि बेल आकृति, ठीक है, यानी कि बेल आकृति यहां से मिली है, यह आपको याद रखना है। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, बनासियन बुल की संज्ञा इनको दी गई है, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है किसको, वृषभ की मूर्ति यानी कि बेल की मूर्ति को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ से और भी कुछ प्राप्त हुआ है जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि क्या है, छपाई करने के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, छपाई करने के ठप्पे, ठीक है, ठप्पे व सांचे दोनों आप कह सकते हैं, ठप्पे व सांचे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये यहाँ से जो है प्राप्त अवशेषों की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आटा पीसने की चक्की यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या अवशेष प्राप्त हुआ है, यह भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों लाल व काले मृत भांड भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लाल व काले मृत भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और अनाज रखने के पात्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं, अनाज रखने के पात्र, जिनको अपन कहते हैं गोरे व कोठे, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं गोरे व कोठे कहते हैं, ये यहीं से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, गोरे व कोठे कहते हैं। ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट अवशेष, ठीक है, ये सभी के सभी आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे तो आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे के जो प्रश्न है वो अपन देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो साथियों याद रखिएगा, एक चीज एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, उसको मैं नोट लगा करके आपको बता देता हूँ, देखिएगा, ठीक है। जब यहाँ पर मुर्दे को दफनाया जाता था, यानी कि मुर्दा जो था साथियों, मुर्दे को उत्तर दिशा की ओर रख करके, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर रख करके दफनाने के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि मुर्दे को उत्तर दिशा की ओर रख करके दफनाने के जो है वो प्रमाण यहीं से मिले हैं, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दो मुंह का चूल्हा यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, दो मुंह का चूल्हा, ये भी चलिए ये भी लिख लीजिए, दो मुंह का चूल्हा, दो मुंह का चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, दो मुंह का चूल्हा यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए सिलबट्टा और कढ़ाई भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी आपके याद रखना है, सिलबट्टा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, इनको भी लिख लीजिएगा, सिलबट्टा, सिलबट्टा यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चटनी बांटने का जो सिलबट्टा होता है उसको अपन बोलते हैं, और एक कढ़ाई जो है यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो अवशेष हैं ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, याद रखिएगा, प्रोफेसर यानी कि HD सांकलिया यानी कि हसमुख धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वो कौन सी सभ्यता है, तो याद रखिएगा मित्रों, वो है आहड़ सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ में है, अपन ने भी पढ़ा था हनुमानगढ़, ठीक है। नदी कौन सी है, तो नदी याद रखिएगा घग्गर नदी है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। गणेश्वर और बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखिएगा ये गणेश्वर सीकर की है, ठीक है। गणेश्वर यानी कि सीकर के अंतर्गत ये विकसित हुई है, सीकर, और सीकर में किस नदी के किनारे पर, तो याद रखिएगा मित्रों कांतली नदी के किनारे पर, ठीक है। बेराट की बात करें तो ये जयपुर में विकसित हुई थी, नदी की बात करें तो कौन सी है, बाणगंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, आहड़ का जो उत्खनन कार्य है मित्रों किसके निर्देशन में इसका जो है वो
नेतृत्व में उत्खनन जो है इसका निष्पादित हुआ था? तो याद रखना HD सांकलिया, जिसका नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया, इन्हीं के नेतृत्व में उत्खनन कार्य निष्पादित हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1961 और 62 के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना अक्षय कीर्ति वैक्स के द्वारा। और कब की गई थी? सन 1953 में। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा, आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ सभ्यता साथियों याद रखना उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। और नदी की बात करें तो वो कौन सी नदी है? तो याद रखना बनास नदी, बनास नदी। और बनास की भी सहायक नदी है, बनास की भी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है? तो आयड़ नदी है, इसी के किनारे पर यह विकसित हुई है। कस्बे की बात करें तो कस्बा कौन सा है मित्रों? तो वो है आपके सामने आयड़ कस्बा, इसी के नाम से कस्बा है और इसी के नाम से नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यानी कि वो कौन सी संस्कृति है जो प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा वो है आहड़ संस्कृति। ठीक है, आहड़ संस्कृति की बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? बनास नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो ये आहड़ स्थल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। गणेश्वर जो है ये सीकर से संबंधित है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और नदी की बात करें तो वो है कांतली नदी। ठीक है, अपन इनको पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। और वो गांव कौन सा है मित्रों? तो याद रखिएगा आहड़ गांव के अंतर्गत ये पाया गया है। ठीक है, सभ्यता जो आहड़ सभ्यता है कितने वर्ष पुरानी है? तो याद रखिएगा ये 4000 वर्ष पुरानी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, गोपीनाथ शर्मा एक एक याद रखिएगा कि गोपीनाथ शर्मा ने इसका जो कालक्रम है वो क्या बताया है? ठीक है, काल की बात करते हैं, यानी कि इसका जो कालक्रम क्या बताया है? तो याद रखिएगा 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ये किसके द्वारा बताया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बताया किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा कथन सही है? सही कथन है कि आपको पहचान करनी है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, और बेराट एक ग्राम्य संस्कृति था, कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, और आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐस्क यानी कि तांबा गलाना तथा ताम्र वस्तीय बनाना था। ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित किससे हैं? तो याद रखिएगा ये तांबे से निर्मित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यानी कि आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, आहड़ के विषय में निम्न कथनों का में से कौन सा कथन असत्य कथन आपको बताना है? देखिएगा, पहला कथन है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ये बिल्कुल असत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, सही है। और आवासीय भवनों की जो नींव की ईंटें होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। आवासीय भवन थे आहड़ वासियों के, इनकी नींव जो थी वो ईंटों से भरी जाती थी, बिल्कुल सही है। मिट्टी अथवा कच्चे की ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका
राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, हाँ, अनाज रखने के लिए आपको सभी को पता है मृदभांड यहाँ पर मिले हैं, और जिनको अपन गोरे और कोठे कहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट आकृति वाले बर्तनों को अपन किस नाम से जानते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा ये आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा ये किस प्राचीनतम इसमें प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, यानी कि बी एंड आर। इसका बी एंड आर का मतलब क्या है? तो ब्लैक एंड रेड वेयर है, ब्लैक एंड रेड वेयर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा चित्रित धूसर मृदभांड जो है इससे संबंधित नहीं है, जबकि चावल है, लोहित मृदभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? यह भी आपको बताना है, तो वो है आहट संस्कृति। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, आहट संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहट संस्कृति के जो लोग थे वो निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा चांदी से ये अपरिचित थे, अपन पहले पढ़ चुके हैं, जबकि तांबा, लोहा और टिन से ये परिचित थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य संपर्कों का जो संकेत है साथियों वो देती है लेपिस लाजुली। और लेपिस लाजुली का याद रखिएगा साथियों ये एक प्रकार का पत्थर है, और ये पत्थर बाहर के कहाँ पर मिला है? तो ये ईरान के अंतर्गत यही पत्थर मिला है, और इसी के कारण से ये संकेत प्राप्त होते हैं कि आहट वासियों का जो संपर्क था वो बाहर भी था, यानी कि विदेशों में भी इनका संपर्क था। ठीक है, लेपिस लाजुली क्या था? एक प्रकार का पत्थर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो मुंह चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो याद रखना ये आहड़ के अंतर्गत खुदाई में मिले हैं। ठीक है, दो मुंह चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा जो चटनी बांटने का होता है ना वो। ठीक है, और पेन जो है वो निम्नलिखित किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो आहड़ से मिले हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, घरों के अंतर्गत 6 जो चूल्हे हैं वो एक साथ यहाँ पर मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ की विशेषता की बात करें मित्रों, तो विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता थी, यहाँ की जो विशेषता की अगर अपन बात करें ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर पितृ सत्तात्मक विशेषता थी। ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार था यहाँ पर। पितृ सत्तात्मक परिवार की अगर अपन बात करें तो वो था, देखिए पितृ सत्तात्मक परिवार था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, और ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। चलिए मैं इसको सही सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। विशेषता अपन देखते हैं इसकी, देखिए इसकी क्या विशेषता रही होगी। देखिएगा ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। पहली बात तो थी कि ये आहट सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी, पितृ सत्तात्मक, जबकि कालीबंगा मातृ सत्तात्मक थी, ये आपको याद रखना है। पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। ठीक है, और तीसरी बात है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार देखने को मिले हैं, संयुक्त परिवार। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, और इसी के साथ याद रखना कि ये लाल व काले मृदभांडों वाली सभ्यता है, लाल व काले मृदभांडों वाली सभ्यता है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए ये इसकी विशेषता रही है मित्रों। ठीक है, देखिएगा
अगले प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल, यानी कि आहड़। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। चलिए, आज के प्रश्न यही थे। अपन ने कुल 25 प्रश्नों पर चर्चा करी है, तो याद रखिएगा सभी के सभी प्रश्न साथ ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको कैसी लगती है एक बार लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस क्लास से आपका जो एक भी प्रश्न है वो बाहर चला जाएगा, यानी कि आहड़ सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी के अपन ने चर्चा कर चुके हैं। तो क्लास को समझ में नहीं आती है तो 4-5 बार देखिए, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की जो क्लास होगी वो होगी अन्य सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।